हेलो व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रामबाण सीरीज भूगोल की, जिसमें मैं 25 टॉपिक्स को जो है इंक्लूड करूंगा और इन 25 टॉपिक्स का 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए जो परीक्षा में पूर्व वर्ष में प्रश्न आए हैं उनको इंक्लूड करते हुए संभावित प्रश्नों को शामिल कर लेना है, ताकि हम परीक्षा से पूर्व ज्योग्राफी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका रिवीजन कर सकें और परीक्षा में हम बेहतर कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो जो रामबाण सीरीज का है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो टॉपिक है इस वीडियो का, पहले वीडियो का, भारत का भौगोलिक परिचय जो है इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। वैल्यू एडिशन, क्विक रिवीजन सीरीज है। सारे एस्पेक्ट्स को शामिल नहीं करना है, लेकिन केवल वो एस्पेक्ट जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा इंडिया का मैप है और अगर हम इस मैप का एनालिसिस करें तो कई बेसिक चीजें हैं जो भारत के भौगोलिक परिचय से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है अधिकतर परीक्षाओं में जो है। तो अगर हम इसकी बात करें भारत की अवस्थिति की, तो भारत जो है नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। और अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल जो है वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र जो है 2.4% है। यानी भारत वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल कितना क्षेत्र रखता है? 2.4% रखता है। लेकिन भारत में वैश्विक जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या वास करती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं चीन के बाद सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। भारत के पास वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, लेकिन 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अतः आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का घनत्व जो है अधिक है और साथ ही साथ जनसंख्या का दबाव भी अधिक है। अगर हम आकार की बात करें तो भारत का जो आकार है वह चतुर्भुजाकार है। भारत जो है चतुर्भुजाकार है, लेकिन आकार की दृष्टि में क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भारत का वैश्विक स्थान जो है 7वां है। आकार की दृष्टि से अगर हम बात करें, पहला स्थान आपको मालूम है रशिया का है, दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा स्थान जो है चाइना का है और चौथा यूएस का, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ जो है वो इंडिया का आकार की दृष्टि से स्थान है। अगर भारत की नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट की बात करें लंबाई की, तो भारत नॉर्थ से साउथ जो है, यानी यहाँ ये भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसे हम इंदिरा काल कहते हैं, इंदिरा काल कहते हैं और ये वर्तमान में अब लद्दाख यूटी में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में आता है। ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है 37.37 डिग्री 6 मिनट पर। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का जो है, अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो वो कैप कमोरिन या कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये जो दूरी भारत की है वो जो है लगभग 3214 किलोमीटर की है। और इसी प्रकार भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 60 मिनट पर गौर माता है और ये गौर माता जो है गुजरात में स्थित है। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पर जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसको कहते हैं किबीथू। ये किबीथू है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और इन दोनों की जो लंबाई है, यानी पश्चिमी से पूर्वी भारत की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत का नॉर्थ से साउथ जो विस्तार है वो वेस्ट टू ईस्ट विस्तार से अधिक है और ये लगभग 281 किलोमीटर अधिक है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। फिर अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एक मिनट, ये भारत की कर्क रेखा जा रही है। ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर जो है कर्क रेखा है। और ये कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, इसके बाद सॉरी राजस्थान, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ये केवल 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है। अगर हम कर्क रेखा पर स्थित पर राजधानी की बात करें तो रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात का गांधीनगर जो है ये कर्क रेखा के दक्षिण में है। और
कर्क रेखा के ऊपर रांची स्थित है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला स्थित है और इसी प्रकार मिजोरम की राजधानी आइजोल भी जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक रेखा और इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो देशांतर रेखा है। जैसा कि आपको मालूम है, ग्लोब पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक जो वृत्त बनाती हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, और दूसरी जो दोनों पोलों को मिलाती हैं, वो देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं टोटल 360 हैं और अक्षांश रेखाएं जो है 180 है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे वीडियो पर। अभी आप ये देखें, जो देशांतर रेखा भारत की जा रही है, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है भारत की जो है। ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर के मध्य नैनी के पास से गुजरती है और इस प्रकार भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है और ये भारत का मानक समय लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, इसको आप ध्यान रख लें। यूपी, एमपी, इसी के साथ जो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। यहाँ से ये जो है भारत की मानक समय रेखा जो है गुजरती है, यानी देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि कर्क रेखा है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा और इसी के साथ देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। ये कर्क रेखा और देशांतर रेखा, ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में बाइसेक्ट करते हैं, काटती हैं एक दूसरे को। और जिस जिले में ये काटती हैं छत्तीसगढ़ के, उस जिले का नाम है कोरिया जिला। तो ये भी आप ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और जीके में तो कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और सिक्किम है। लेकिन हम यहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम सिक्किम के बारे में बात करेंगे। अगर हम सिक्किम की बात करें, तो सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। ये 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो भूटान है, दूसरा जो है नेपाल है और तीसरा चाइना है। तो सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। और फिर त्रिपुरा की हम बात करेंगे। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश 3 ओर से, बांग्लादेश जो है बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा हुआ है। सिक्किम की 3 देशों से सीमाएं बनती हैं। और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा लंबी जो है म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की है। और फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनकी सीमाएं भी जो है म्यांमार से मिलती हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट सबसे भारत का बिंदु, और इसी तरह वेस्टर्न सबसे पॉइंट, और साउथ मोस्ट की बात की। अगर हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट पर है और इसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। देखिए, जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है उसको हम इंदिरा काल कहते हैं, इंदिरा काल। और वो हमारा कहाँ पर है? लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में है। और इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा निकोबार में है, 6 डिग्री 45 मिनट पर। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर भारत की समुद्री सीमा की बात करी जाए, तो कोको आइसलैंड जो है उसका पर अधिकार जो है म्यांमार का है और भारत की म्यांमार के साथ समुद्री सीमा बनाता है। बैरन भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो ये जो 10 डिग्री चैनल है, इसी प्रकार 8 डिग्री चैनल है और ये 9 डिग्री चैनल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके विषय में भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। सबसे पहले हम 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे। तो अगर 8 डिग्री चैनल की बात करी जाए, तो ये मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप की राजधानी है और मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो इन दोनों के को अलग करने वाला जो है चैनल जो है वो 8 डिग्री चैनल है। और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को अलग करता है मिनिकॉय से। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जो स्थित है वो 9 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। और इसी के साथ हमारा जुड़ा हुआ लक्षद्वीप सागर भी है। ये लक्षद्वीप सागर जो है ये मालाबार का जो केरल से लगा हुआ तट है, इस तट के सहारे जो है
हमारा जो है लक्षद्वीप सी है। और अगर हम चैनल की बात करें तो चैनल किसे कहते हैं, दो द्वीपों के मध्य जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। और इसी तरह से जो हमारे स्ट्रेट होते हैं, पानी के ऐसे तंग मार्ग होते हैं जो दो पानी के बड़े समूहों को आपस में मिलाते हैं, उन्हें हम स्ट्रेट या जलडमरू मध्य कहते हैं। और अगर ग्रेट चैनल की बात करी जाए तो ग्रेट चैनल सुमात्रा को मिलाता है निकोबार द्वीप से। ग्रेट चैनल यहाँ पर है और ये ग्रेट चैनल जो है मिलाता है, किसको मिलाता है, सुमात्रा को निकोबार से मिलाता है। इसी प्रकार पाक स्टेट जो है, ये पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट है, और ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, ये मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर। और इसी प्रकार जो है कोको स्टेट मैंने आपको पहले ही बता दिया। और डंकन पास जो है वो हमारा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान रखिए। और कच्छ की खाड़ी, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये जो हिस्सा है वो कच्छ की खाड़ी का है और ये हिस्सा जो है वो हमारी खंबात की खाड़ी का है। और ये जो खंबात की खाड़ी है इसी में ताप्ती और नर्मदा जैसी नदियां जो हैं अपना जल गिराती हैं, और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुरीज बनाती हैं। तो अगर भारत के समुद्री तट की बात करी जाए तो भारत के जो 9 राज्य हैं उनकी सीमाएं जो है समुद्री तट से से मिलती हैं। इनमें पहले गुजरात है, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। फिर जो है सबसे छोटी रेखा जो है वो गोवा की है। कुल मिलाकर के 9 राज्य हैं जिनके साथ भारत की मिलती है। इनमें से उड़ीसा है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, ये आपको क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर हम भारत की समुद्री सीमा की बात करें तो एक प्रादेशिक जल सीमा होती है। ये प्रादेशिक जल सीमा भारत के 12 समुद्री मील तक है, 12 समुद्री मील तक है। और एक समुद्री मील जो होता है 1.882 किलोमीटर के बराबर होता है, और या 1852 मीटर, जो 1852 मीटर के बराबर। और इसके प्रादेशिक सीमा पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। यानी जो भी समुद्र के अंदर हमारी 12 मील तक जो क्षेत्र है, ये अगर आप 12 मील मान लीजिए तो यहाँ तक भारत का जो है पूरा संपूर्ण अधिकार है। फिर 12 मील के बाद जो है हमारा जो अधिकार होता है वो कहलाता है संलग्न क्षेत्र। और ये संलग्न क्षेत्र हमारा 24 समुद्री मील तक होता है। ये चौ यानी 12 ये और 12 ये 24 समुद्री मील तक हमारा जो है संलग्न क्षेत्र होता है। और इसके आगे से लेकर के अगर हम बात करेंगे तो 200 समुद्री मील तक हमारा जो है अनन्य जो है आर्थिक क्षेत्र होता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। हर देश को अपने अनन्य क्षेत्र में अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्रादेशिक जल सीमा में संपूर्ण अधिकार होता है। अगर संलग्न क्षेत्र की बात करी जाए तो संलग्न क्षेत्र में सीमा शुल्क का अधिकार होता है, कस्टम ड्यूटी का अधिकार होता है, साफ सफाई का अधिकार होता है, वित्तीय कारोबार फाइनेंशियल जो भी ट्रेड वगैरह होते हैं उनका करने का अधिकार होता है। अगर हम अनन्य क्षेत्र की बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो नए द्वीपों का निर्माण भारत कर सकता है, आइसलैंड्स का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह होते हैं उनका दोहन पर अधिकार का पूरा होता है। जैसे कि बॉम्बे हाई है, तो ये जो बॉम्बे हाई है समुद्र में, ये हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। और भारत का लगभग 60% 65% जो है पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है वो बॉम्बे हाई से ही आता है। फिर इसी तरह से अगर हम सीमा की बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा कहलाती है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है, मैकमोहन रेखा। और इस मैकमोहन रेखा को शिमला समझौता 1914 में हुआ था, उसके अंतर्गत स्वीकार किया गया था। और सर मैकमोहन के नाम पर इसका नाम मैकमोहन रखा गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ कहलाती है। और इस रेड क्लिफ रेखा के लिए एक बॉर्डर कमीशन बना था विभाजन के समय। और उस बॉर्डर कमीशन ने जो है की अध्यक्षता जो थी वो सर रेडक्लिफ ने की थी, जिनके नाम पर इसका नाम रेडक्लिफ लाइन हो गया। और इसके जो गठन किया गया था वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था। तो आपको याद रखना है 1947 में जो है इसका गठन किया गया था। और कुछ परिवर्तन ना इसमें भी हुए हैं हमारे आइसलैंड्स में जो है। तो आइसलैंड्स में 3 आप देख लीजिए, राजदीप जो है हमारा है, और राजदीप का अब नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उसका नाम कर दिया गया है। इसी प्रकार नील जो द्वीप है आइसलैंड है, नील आइसलैंड का नाम जो है शहीद द्वीप कर दिया गया है। और हैवलॉक जो आइसलैंड है उसका नाम जो है स्वराज कर दिया गया है, स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ये चेंजेस हुए हैं। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पुडुचेरी, ये पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी से तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। और 3 अन्य जिले हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, जैसे कराईकल, ये भी पुडुचेरी का हिस्सा है, तमिलनाडु में स्थित है। इसी प्रकार से जनम जो है
ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुडुचेरी का हिस्सा है। और माहे ये पुडुचेरी का हिस्सा है, केरल में स्थित है। तो इस प्रकार से इसका हिस्सा है। और अभी जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जो है इसको यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया था। और 31 अक्टूबर 2019 से जो है ये प्रभावी हो गया है। अब इसमें जो है लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज है और जम्मू कश्मीर एक दूसरी यूनियन टेरिटरीज है। और अब भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 29 राज्यों की जगह। जब तेलंगाना बना तो 29 राज्य हो गए थे, लेकिन अब 29 राज्य नहीं है, बल्कि भारत में 28 राज्य हैं। और 28 राज्यों में यूनियन टेरिटरीज में 31 अक्टूबर 2019 से ये जो बना, लद्दाख का जो क्षेत्र है, लद्दाख नाम का कोई स्थान नहीं है, बल्कि लद्दाख लेह और कारगिल को मिला करके जो है, लेह और कारगिल को मिला करके हम जो है लद्दाख कहते हैं। और कारगिल की काराकोरम श्रेणी पे ही सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि सर्वाधिक भारत का बड़ा ग्लेशियर है। अब फिर और भारत से रिलेटेड इसमें इम्पोर्टेंट अगर कोई पॉइंट की बात करी जाए जो रह गया हो तो मैं देख करके आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो छोटा हमको रखना है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो न्यू मूर द्वीप है ये भारत की समुद्री सीमा जो है बांग्लादेश के साथ बनाता है। और इंदिरा पॉइंट, ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट भारत की सीमा जो है इंडोनेशिया के साथ बनाता है। कोको द्वीप मैंने आपको पहले ही बताया कि ये म्यांमार के साथ भारत की सीमा बनाता है। और सर क्रीक जो है ये कच्छ के इसमें है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और कच्चा तीवू द्वीप जो है, ये कच्चा तीवू जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। और मालिकी कुंडू भारत और मालदीव के बीच में भारत की और मालदीव की समुद्री सीमा है। और इसके साथ अगर हम भारत की पर्वतीय विस्तार का बात करें तो भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 10.7% जो है वो पर्वतीय विस्तार है, यानी पर्वतीय विस्तार है। और इसी के साथ अगर हम पहाड़ी विस्तार की बात करें तो 18.6 जो है भारत का जो है पहाड़ी विस्तार है, यानी हिली एरिया, हिल्स हैं और वो माउंटेन्स हैं, रेंज है। और पठारी पठार जो है भारत का वो 27.7% पठारी है और 43% भारत जो है मैदानी है। तो कुल मिलाकर के ये है, ये भारत से जुड़ी हुई, भारत के भौगोलिक परिचय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, आप इसको जरूर ध्यान रखें। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल, इसको ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार कर्क रेखा पर स्थित राज्य जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और भारत के मानक समय पर स्थित जो राज्य हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इनको आप जरूर ध्यान रखें। नाउ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिल सके।